नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तथा आपकी जो रेलवे की तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली आपको 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि लूसेंट के निचोड़ रहता है। ठीक है। लूसेंट के हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन डेली मैं आपको लेकर आता हूँ। इसी प्रकार मैं भी आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आज का हमारी लास्ट वीडियो रहेगा हिस्ट्री का। ठीक है। इसके पहले मैं लगभग 300 प्रश्न पूरे मैंने 300 प्रश्न करवा दिए हैं। आज की वीडियो में 40 प्रश्न करवाऊंगा और ये सारे प्रश्न पी वाई क्यू हैं, रेलवे पी वाई क्यू हैं और ये लूसेंट से संबंधित है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद ही मैं जियोग्राफी की और पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के लूसेंट से क्वेश्चन महत्वपूर्ण करवा दूंगा, जिससे आपकी जो रेलवे की तैयारी है बेहतर हो जाएगी। ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जब भारत की समकालिक जनगणना पहली बार की गई थी तो उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो उस समय जो भारत के वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। एक हमारे यहाँ से 70 होगा। यानी कि भारत में जब जनगणना की शुरुआत किसके समय से हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय से हुई थी। अगर पूछा जाए भारत में 10 वर्षीय यानी कि 10 साल में एक बार जनगणना, यानी कि 10 वर्षीय जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो मेयो के शासनकाल में हुई थी, याद रखिएगा। अगला है, इस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल था? यानी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो कौन था? माउंट बेटन था, लॉर्ड माउंट बेटन। तो दूसरा हमारा 77 होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, कि सारे जो पॉइंट है महत्वपूर्ण रहते हैं। पहला पॉइंट है, लॉर्ड माउंटबेटन को मार्च 1947 में भारत का वाइसराय नियुक्त किया गया था। देखिए, मार्च 1947 में हुआ था और अगस्त 1947 में जो हमारा देश है आजाद हो गया था। ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई लगभग 4 से 5 महीने के लिए बना था। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के आजाद राज्यों के निर्माण की देखरेख की। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। अगला है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी? तो कौन सी घटना जो घटित नहीं हुई थी? तो ऑप्शन नंबर तीसरा, केरला में जो है मोपला विद्रोह। अगला है, रिचर्ड वेलेजली का भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल था। तो भारत गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल कब से कब तक था? तो ऑप्शन नंबर चौथा है जो 1798 से 1805। क्या 1798 से 1805 इसका कार्यकाल था? अब इसके बारे में जो रिचर्ड वेस्टजली था, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण, उन्होंने व्यापक की सिद्धांत की शुरुआत की थी। एक प्रश्न जो है पूछा जाता है कि व्यापक के सिद्धांत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो रिचर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। अगला है, उन्होंने भारतीय रियासतों के साथ सहायक गठबंधनों की एक प्रणाली का निर्माण किया। उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अहम भूमिका निभाई। ठीक है। उन्होंने चौथा और आखिरी एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा और टीपू सुल्तान को हराया था। तो टीपू को हराया था, तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चौथे में। ठीक है। उन्होंने दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध की शुरुआत की। ये सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो कथन दिए गए हैं इस पे क्या करना है? विचार करना है। ठीक है। ये सारे जो कथन दिए गए, इस पे 3 कथन दिए गए हैं, तीनों में ये विचार करना है। ठीक है। और उपयुक्त घटनाएं निम्न किस वाइसराय शासनकाल के दौरान हुई थी? यानी कि सभी प्रेसिडेंटी में उच्च न्यायालयों की स्थापना, भूटान युद्ध और सिंचुला की संधि पर हस्ताक्षर। ये जो घटनाएं हैं किस शासनकाल के दौरान, ये किस वाइसराय के काल के दौरान ये घटनाएं घटित हुई थी? किसके दौरान हुई थी? तो ऑप्शन नंबर तीसरा, लॉर्ड लॉरेंस। किसके दौरान? लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल के दौरान हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाइसराय ने 1877 में दिल्ली में महारानी विक्टोरिया की ओर से उद्घोषणा पड़ी थी, जब उन्हें उन्हें कैसर ए हिंद महाराज भारत की महारानी की उपाधि दी थी? किसने? यानी किसको? तो लिटन। क्या? वाइसराय लिटन। तो सातवें का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। सी का मतलब है तीसरा। ठीक है। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत कोई भी रियायत जहां शासक के पास कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, उसे कंपनी द्वारा विलय नहीं किया जाएगा। यह नीति किसके द्वारा तैयार की गई थी? यह नीति किसके द्वारा तैयार की गई थी? ऑप्शन नंबर चौथा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है
तैयार की गई थी। अगला है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की थी? जो वित्तीय विकेंद्रीकरण है, इसकी शुरुआत भारत में मेयो के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था? तो आप सभी को पता है किसके कब किया गया था? 1905 में किया गया था। कब किया गया था? 1905 में जो है ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये महत्वपूर्ण जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं अक्सर। देखिए, पहला बिंदु है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने साल 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो मैंने आपको बता दिया बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। अगला पॉइंट है, उन्होंने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया था। देखिए, यहाँ पे दो प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। घोषणा कब की थी कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा? तो 19 जुलाई 1905 को घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 3 महीने बाद 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू कर दिया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था कि जो अपने देश की वस्तु है उनको उपयोग करो और जो बाह्य वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करो। इस पर है, बंगाल विभाजन को अंततः साल 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया गया। तो चलाया लॉर्ड कर्जन ने था, को रद्द किसने कर दिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। कब? 1911 में, लगभग 6 साल बाद। ठीक है, अगला है, औषधि विज्ञान के जनक कौन है? औषधि विज्ञान है जनक किसमें माना जाता है? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हिप्पोक्रेटस। तो एक हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, किस प्राचीन शहर का नाम रोमुलस के नाम पर पड़ा है? तो रोमुलस के नाम पर रोम पड़ा है। किसका? रोम पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 30 इसका तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपिया में वर्ष में किया गया था। तो ओलंपिया में वर्ष में कब किया गया था? ठीक है, आपसे समय पूछा रहा तो 1776 सॉरी 776 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, तीसरा सही उत्तर होगा। अगला है, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो जो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है वो खूफ का पिरामिड। कौन सा है? खूफ का पिरामिड। तीसरा यानी कि सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, चीनी राजनीतिक व्यवस्था में हॉन राजवंश का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? जो होंग राजवंश था इसका महत्वपूर्ण योगदान क्या था? जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 315 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 30 है। योग्यता परीक्षा के आधार पर सार्वजनिक अधिकारों की चयन की प्रणाली जो है शुरुआत। अगला है, प्राचीन ईरान में हाखानामी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हाखानामी जो साम्राज्य था जो ईरान का है उसका संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर 14 साइरस था। कौन सा? साइरस था। देखिए, ये हमारी जो सीरीज खत्म होने वाली है, आज के हमारी लास्ट प्रश्न है, इसे थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, ये वर्ड जो हिस्ट्री है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगला है, जूलियस सीजर की हत्या के बाद रोमन साम्राज्य में कौन सत्तासीन हुआ था? तो कौन सत्तासीन हुआ था? जो जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई थी। तो कौन हुआ था? तो हमारा सही उत्तर यहाँ से होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मार्क एंटनी और ऑक्टेवियन। ठीक है, अगला है, जब रोमन साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभक्त था तब उसका शासक कौन था? तो उसका शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कॉन्स्टेंटाइन। तो तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में किसे इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है? तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। अगला है, दजला फरात नदियों के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ था? तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। हमारा दूसरा सही उत्तर होगा। अगला है, प्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने और कहाँ किया? जो प्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस है इसका आविष्कार जो है जोहान गुटेनबर्ग जर्मनी में किया गया था। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, इंग्लैंड के प्रथम औद्योगिक क्रांति कब घटित हुई थी? तो इंग्लैंड की जो प्रथम औद्योगिक क्रांति है ये कब घटित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा 1। ठीक है, 1780 से 1850 के बीच। एक हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, 1917 की रूसी क्रांति किस शहर से प्रारंभ हुई थी? जो रूसी क्रांति थी 1917 में जो रूस में हुई थी। ठीक है, तो किस शहर से जो शुरू हुई थी? तो ये पेट्रोगोड से। कहाँ से? पेट्रोगोड से। ऑप्शन नंबर चौथा उत्तर होगा। अगला है, व्लादिमीर लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस में प्रस्तावित किया। तो क्या किया है? कौन सा प्रस्तावित किया है? तो यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कि युद्ध को समाप्त किया जाए, भूमि को किसानों को हस्तांतरित किया जाए और बैंकों का
राष्ट्रीयकरण किया जाए। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन से देश शामिल नहीं था? देखिए, दो देश थे, एक धुरी देश थे और एक राष्ट्र देश थे। तो धुरी देशों में कौन सा जो है विश्व युद्ध में शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर चौथा, ब्रिटेन नहीं था। क्या नहीं था? ब्रिटेन देश नहीं था। देखिए, कुछ धुरी राष्ट्र थे विश्व युद्ध के दौरान और कुछ मित्र राष्ट्र थे। देखिए, धुरी राष्ट्र कौन कौन से थे? जर्मनी था, इटली था, फ्रांस था। ये सारे क्या थे? धुरी राष्ट्र थे। ठीक है, यहीं पर अगर मित्र राष्ट्र की बात करें, ब्रिटेन था, फ्रांस था, सोवियत संघ था और संयुक्त राज्य अमेरिका था। ये क्या थे? मित्र राष्ट्र थे। तो इस प्रकार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस दर्शन के मूल फ्रांसीसी क्रांति में थे? तो कौन से थे? तो ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, आधुनिक आधुनिक राष्ट्रवाद। तो एक हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, माविस डी लाफायेट के नेतृत्व में सेना ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो किसकी? तो यहाँ सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, फ्रांसीसी। एक हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, वर्ष में इंग्लैंड में ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी। तो कब किया था? ठीक है, तो इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्राप्त कब किया था? तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1783। तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति में जोकोविन क्लब के संस्थापक कौन थे? तो जोकोविन जो क्लब था उसके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर एक हमारा रॉब्सपियर। ठीक है, रॉब्सपियर, इतना नाम याद रखिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, फ्रांस में बैस्टिल दिवस कब मनाया जाता है? जो बैस्टिल दिवस है फ्रांस में कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा, 14 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस जो है फ्रांस में मनाया जाता है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। तो कब एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था? तो ऑप्शन नंबर दूसरा कब क्या है? 1787। याद रखिएगा। अगला है, विश्व के एकजुट मजदूर का नारा किससे जुड़ा था? तो विश्व के एकजुट मजदूर ये जो नारा था किससे जुड़ा था? ये नारा आपको याद रखना है। ये नारा किससे जुड़ा था? ऐसे हमारे से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रूसी क्रांति। किससे जुड़ा था? रूसी क्रांति से जुड़ा था। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑर्क डियोक फ्रांच फार्नेड की हत्या इसका जो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था। तो एक हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का राष्ट्र सम्राट घोषित किया था? तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था तो कब स्वयं को सम्राट घोषित किया था फ्रांस का? तो कब किया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा, 1804 में उसने अपने आप को क्या कर दिया था? फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ किस शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो वर्साय की संधि। क्या? वर्साय की संधि। 4 से उत्तर होगा। अगला है, किस भौगोलिक क्षेत्र को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन में भूमध्य सागर को। किसको? भूमध्य सागर को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? तो जो कौन सा अंतिम शाही राजवंश था जो चीन पर शासन करने वाला था? तो किंग राजवंश। कौन सा था? किंग राजवंश था। दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार किया गया था? तो कहाँ? ये चीन में किया गया था। कहाँ किया गया था? चीन में किया गया था। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। अब आपके लिए प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की थी? ये दोनों प्रश्न आपको जो कमेंट बॉक्स में देने हैं। तथा वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताना है। आप हमारे प्रैक्टिस सेट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रेलवे संबंधित सारे PYQ है उधर, तो आप लोग वहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।